Hello students, today's topic is एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखो आपकी ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है और चेंजिंग अर्थ मीन्स अर्थ हमारा प्लेनेट जो जैसा है वो वैसा नहीं रहता, बल्कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और वो चेंजेस क्यों आते रहते हैं? वो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से आते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। मीन्स एंडोजेनिक, एंडो का मीन्स क्या होता है इनसाइड, और जेनिक का मीन्स क्या होता है ओरिजिन। मीन्स वो फोर्सेस, वो बल जो हमारे अर्थ के अंदर ओरिजिन होते हैं, वहाँ पर इनकी शुरुआत होती है। वो बाद में हमारी वहाँ से शुरुआत होकर वो हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसमें कुछ चेंजेस ला देते हैं, तो वो उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, तो वो फोर्स जिसका ओरिजिन हमारी अर्थ के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही होता है, और बाहर ही हमारी अर्थ में कुछ जो कुछ फॉर्मेशन है, पहले रॉक्स वगैरह है, उसमें कुछ चेंजेस ला देते हैं, तो उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि विंड की वजह से, हवा की वजह से, वाटर की वजह से, आइस की वजह से, जब सनलाइट होती है तो उसकी वजह से हमारी अर्थ के बाहर जो कुछ फॉर्मेशन है उसमें कुछ चेंजेस आती रहती हैं। एंडोजेनिक फोर्स जैसे कि अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक क्या होता है? जो हमारी अर्थ की क्रस्ट के नीचे लिथोस्फीरिक प्लेट्स होती हैं, वैसे पर पढ़ चुके पहले क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। तो लिथोस्फीरिक प्लेट्स के आपस में मूव होती रहती हैं, तो उनके मूव होने की वजह से जो अर्थ में वाइब्रेशन होती है तब अर्थक्वेक आते हैं। तब देखो यहाँ पर अर्थ पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, तो अर्थक्वेक की वजह से हमारी अर्थ पर कुछ चेंजेस आ गए हैं, उसमें परिवर्तन हो गया है। तो अर्थक्वेक एक एंडोजेनिक फोर्स की एग्जांपल है। उसी तरह देखो वल्केनो। वल्केनो भी क्या है? जो हमारी अर्थ के अंदर मेंटल पार्ट है क्रस्ट के नीचे, उसमें मैग्मा बहुत ही गर्म होता है, बिल्कुल मोल्टन अवस्था में होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो मोल्टन मैग्मा एक हिल्स में वेंट बनाता हुआ क्रिएटर के थ्रू बाहर आता है। तो बाहर आने के बाद यहाँ पर डिफरेंट रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह बनती हैं। तो मतलब ये भी, इसका रीज़न भी हमारी अर्थ के अंदर होता है, तो ये भी एंडोजेनिक फोर्स की वजह से होता है। अभी देखो एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है, जैसे कि विंड, रेन, आइस वगैरह। देखो यहाँ पर जैसे कि वेदरिंग एक एक्सोजेनिक फोर्स की एग्जांपल है। वेदरिंग क्या होती है? ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। यहाँ पर देखो एक रॉक है, इसमें थोड़ी थोड़ी दरारें हैं। जब बारिश होती है तो इसमें देखो पानी डिपॉजिट हो गया, धीरे धीरे वो इसमें सिम करने की वजह से, वाटर सिम करने की वजह से ये दरारें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और फिर बाद में एक दिन ये स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो डिफरेंट हिस्सों में विभाजित हो जाती हैं। देखो पहले तो ये रॉक ऐसी थी, बाद में ये ऐसी हो गई, स्प्लिट होने के बाद इसकी फॉर्मेशन चेंज हो गई। तो ये एक एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से हुआ। अभी एक्सोजेनिक फोर्स की एक और एग्जांपल है इरोजन। इरोजन क्या होता है बेटा? वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप। मीन्स सैंड पार्टिकल्स, जहाँ मिट्टी वगैरह होती है वो पानी की वजह से, जहाँ हवा की वजह से एक जगह से उड़कर वो दूसरी जगह पर चली जाती है। तो वहाँ पर जाकर जब वो अपने साथ जो पार्टिकल लेकर आई है, विंड या वाटर कुछ भी है, तो वो दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देती है या कर देता है कुछ भी, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो फॉर्मेशन बनती है वो, जैसे कि सैंड ड्यून्स, ये सब एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से बनते हैं, तो उसे इरोजन बोला जाता है। जैसे देखो आपने डेजर्ट में देखा होगा, रेगिस्तान में टीवी पर देखा होगा आपने, हमें ऐसे कुछ वहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई देती है, ठीक है ना, तो इसे बरखान बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक जगह पर सैंड पार्टिकल्स हैं, तो जो विंड आती है तो विंड की वजह से ये उड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर धीरे धीरे ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। और जहाँ पर डिपॉजिट होते हैं वो वहाँ पर कुछ इस तरह की आकृति बन जाती है। ये बरखान की एक एग्जांपल है। ये एक हिल की तरह बन जाता है, छोटा हिल होता है ना, माउंट जैसा बन जाता है, तो इसे ये भी एक मीन्स एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होता है। उसी तरह ये बरखान है। एक और सैंड ड्यून्स हैं, जैसे कि सेफ ड्यून्स बोला जाता है जिसको, ये इसमें सीधी रोड पर, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट जगह, वहाँ पर थोड़े थोड़े इस तरह हिल्स बन जाते हैं, ये थोड़े इस तरह, तो ये भी एक एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से, मीन्स इरोजन की वजह से होता है।
ठीक है, आई थिंक एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्स आपको क्लियर है। ओके, हैव अ नाइस डे।